किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, यानी सिद्धासन मतलब होता है दायां पैर फोल्ड करना, लेफ्ट पांव के बिल्कुल मूल में रखेंगे और दूसरा पांव उसके ऊपर मोड़ करके रख लेंगे। ऐसे एडी आपका दूसरे पांव के मूल में लग जाएगा और एंकल से एंकल स्पर्श हो जाएगा, दोनों घुटने धरती पर स्पर्श हो जाएंगे। इसे हम सिद्धासन बोलते हैं। शिव भगवान का चित्र में आपने देखा होगा, ये अपने आप कमर को सीधा कर देता है और कमर सीधी का मतलब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इसमें हम लंबे समय तक बिना थकान के बैठ सकते हैं। श्वास अपने आप स्वतः ही इसमें मंद होने लगती है। जब श्वास मंद होगी तो ध्यान भी घटित होता है कि विचारों का प्रवाह हमारे श्वास के साथ रहता है। तो इसलिए ये आसन ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा आसन है पद्मासन। पद्मासन भी ध्यान के लिए अच्छा माना गया। ध्यानात्मक आसन और भी हैं। हम भद्रासन में बैठ सकते हैं, स्वस्तिक आसन में है, भारद्वाज आसन में है और सुखासन सामान्य आसन है। वज्रासन में भी हम बैठते हैं, जो हमारे मन के विकारों को दमन कर देता है, उन्हें शांत करने में सक्षम होता है वज्रासन। मन बड़ा चंचल हो रहा है एकदम से, तब आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, तुरंत मन शांत होता है। तो ये सब अभ्यास कभी कभी स्वयं दिन में करके देखेंगे जब भी ऐसा लगे। सिद्धासन में अपनी सिटिंग कम से कम 15 मिनट के लिए, यदि आप योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, घी का दीपक सामने जला लेंगे और सहजता से आंखें मूंद करके हल्की सी और ज्ञान मुद्रा लगा करके कंधों को ढीला छोड़ करके रीढ़ की हड्डी सीधा रख करके आप रुकेंगे, स्थिर कर देंगे। सबसे पहले अभी हम अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं प्राणायाम का और मुद्राओं का। प्रसव के पश्चात, डिलीवरी के पश्चात, संतान उत्पत्ति के पश्चात आप जब माँ बन गए हैं, अब हमें अपने शरीर को स्वस्थ और रखें, उसके लिए कौन कौन से अभ्यास करें, उसमें आसनों का क्रम हमें पहले देखा। अब हम प्राणायाम और कुछ मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में जाने से पूर्व आपका आसनों का अभ्यास होना जरूरी है। अष्टांग योग में जो महर्षि पतंजलि ने जो क्रम बताया, तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यो अष्टवंगानी, ऐसा सूत्र उन्होंने दिया कि आसन के पश्चात आप प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद ही आप प्रत्याहार या धारणा या ध्यान जो मेडिटेशन है वो आप बाद में करेंगे। पहले प्राणायाम कर रहे हैं, आसन नहीं किए, तो प्राणायाम सफल नहीं होंगे, पूर्णता उसको आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो शरीर पहले दृढ़ता को प्राप्त करे, ताकि हम कुछ पलों के लिए, क्योंकि प्राणायाम के लिए कोई ना कोई आसन चाहिए, हमें बैठने के लिए सिटिंग पोस्चर चाहिए, तो उसमें हम पहले टिकना सीखेंगे, स्थिरता आनी चाहिए, तभी आप प्राणायाम सही से कर पाएंगे। तो हमारा अभी एक आसन में स्थिरता का 15 मिनट का अनुभव हो गया है, तो अब हम प्राणायाम प्रारंभ कर रहे हैं। प्राणायाम में जब प्रवेश करते हैं तो ये एक सेतु की तरह दूसरे पड़ाव में, दूसरे चरण में आप जा रहे हैं। पहले चरण से आप बाहर आ रहे हैं, तो इस बीच का जो एक गैप है, बीच का ये एक दहलीज को पार करने की जो स्थिति बनती है, इस परिवर्तन को, इस संक्रांति को, जो हम संक्रांति कहते हैं, इसको महसूस करना होता है। ये पूर्वापर की स्थिति होती है। पूर्व में हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं, अब फिर आगे क्या होने वाले हैं, इसका अनुभव आपको एक बार जान लेना होता है। प्राणायाम, सर्वप्रथम दीर्घ श्वास प्रश्वास करेंगे बैठे बैठे, कुछ नहीं करना, लंबी गहरी श्वास लीजिए। इतना श्वास भरें, इतना भरें कि फेफड़े आपके 2 से 3 4 इंच बढ़ जाएं, फैल जाएं, चेस्ट आपका एक्सपेंड हो जाए, अपने आप श्वास रुक जाए।
इतना भरना। श्वास फिर छोड़ना प्रारंभ कर दें। फेफड़े आप अंदर की ओर पिचक रहे हैं, पेट धीरे धीरे पिचक रहा है, पूरा श्वास बाहर निकल जाए, तनिक भी श्वास अंदर नहीं रहे, पूरा श्वास बाहर चला गया। फिर श्वास भरना प्रारंभ करें। आप देखेंगे 5-10 सेकंड लग रही है, आप श्वास धीरे 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 अंदर भर रहे हैं। ये काल अवधि को बढ़ने दीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर जा रही है, धीमी गति से जा रही है। आप पाएंगे 1 मिनट में आप 2 ही श्वास लेंगे। सामान्यतः मनुष्य 12 से 16 श्वास लेता है 1 मिनट में, स्वस्थ व्यक्ति। पर आप जब प्राणायाम करेंगे, पूर्णता से श्वास को भरेंगे, तो 10-15 सेकंड में 1 श्वास लेंगे, धीरे 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 छोड़ेंगे, तो 2 से 3 ही श्वास का आपका अभ्यास हो जाएगा। ये गहनता श्वास की आपके मन को शांत कर देती है, विचारों के प्रवाह के, विचारों के वेग को शांत कर देगा, और इससे नींद अच्छी आएगी, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा, तो अपने आप शरीर स्वस्थ और मोटापे से दूर हो जाएगा, शुगर लेवल अपने आप कम हो जाएगा, रक्त का जो चाप है, बीपी का हाई होना, हार्मोनल जो डिसबैलेंस हो रहे हैं, उन सब को ठीक कर देगा। ये सब करने के पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम में प्रवेश करेंगे। दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं, धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास लें। जैसा हमने पहले अभ्यास किया वैसा ही अब आप फिर से दोहराएंगे। बाईं नाक से श्वास भरें। जैसे दीर्घ श्वास का जो अभ्यास क्रम आपने अपनाया, ये अभी वैसा ही चलेगा अनुलोम विलोम के दौरान, अब उसमें बदलाव नहीं देना। लंबी गहरी श्वास चल रही है, उसी क्रम में कहीं भागना नहीं है। भागकर आप जाएंगे कहाँ? भागना नहीं है। योग का मतलब भागना नहीं, अपने आप को छोड़ देना है, सहज बना देना है। कुछ न करने की क्रिया का नाम योग है। कुछ नहीं करना, केवल आप स्वयं को दृष्टा भाव से देखते रहने का नाम योग है। अब जो आप कर रहे हैं ये प्राणायाम की एक क्रिया है, अनायास प्राणायाम नहीं है। अनायास प्राणायाम घटित होगा कुछ बाद में। अभी आप स्वयं को स्वस्थ बनाने की एक कला सीख रहे हैं कि हम कैसे अपने को स्वस्थ बनाएं। दाईं नाक से श्वास छोड़ना, फिर वहीं से लेना, बाईं से छोड़ना, ये क्रम धीमी धीमी गति से चल रहा है, और श्वास की जो ध्वनि है कानों तक न आए, अत्यंत मंद गति से श्वास, दीर्घ और सूक्ष्म श्वास लेते हुए जाएंगे और छोड़ेंगे। चेहरे पर मुस्कान बना रहे, चेहरे पर एक हल्कापन रहे, मस्तिष्क ललाट के ऊपर कहीं तनाव न झलके, आंखों की पलकों को ढीला छोड़ दें। ललाट के अंदर कहीं कोई तनाव न झलके, कंधों को ढीला छोड़ दें। गर्दन बीचों बीच है, कमर सीधी है। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में है और सहज है, कहीं टाइटनेस स्टिफनेस नहीं बॉडी में। सहजता से श्वास चल रहा है। श्वास पर इतना नियंत्रण बनने लग जाएगा जब आप नियमित रूप से करेंगे, तो बिना हाथ के सहारे से आप अपने मन के प्रवाह से, मन के निर्देशन से आप श्वास बाईं ओर से ले सकते हैं, नाक के दाईं ओर से छोड़ सकते हैं। इतना नियंत्रण आपका श्वास पर आने लगेगा। और ये बातें नहीं है, ये संभव है। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो श्वास आपका सधने लगता है। बहुत मंद गति से श्वास लिया। यह अभ्यास शरीर के अंदर रक्त के प्रवाह को संतुलित करेगा, सारी अवरोधों को दूर कर देगा। यहाँ तक शरीर में यदि किसी भी संक्रमण से आप रोगग्रस्त हैं, कैंसर है, एड्स जैसी असाध्य रोग यदि चल जाएं शरीर में, जिसे आप सुन करके इतना घबराहट होता है
रोगी को देखकर साथी को घबराहट हो जाए, नींद चली जाए, ऐसे रोगों को भी दूर करने में ये सक्षम है। पर इसके लिए नियमित सतत कुछ समय के लिए रुक करके अभ्यास करना पड़ता है। ये सब का सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने लगता है, रक्त के प्रवाह को शुद्ध कर देता है, अंदर सारी विकृति को नष्ट करने की ताकत रखता है। जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो इसका अभिप्राय शरीर में अग्नि तत्व बढ़ने लगेगा। अग्नि तत्व बढ़ेगा तो शरीर का सारा शोधन होने लगेगा, गंदगी अपने आप नष्ट हो जाएगी, विकृतियां, विकार, विजातीय द्रव सब मर जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ बन जाएंगे। धीरे धीरे वाम नासिका से श्वास को छोड़ते हुए विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। अगला अभ्यास हम दोहराएंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। क्योंकि शरीर का तापमान हमारा बढ़ जाता है, प्रसव के पश्चात और प्रसव के दौरान शरीर का तापमान बढ़ता है, और कुछ हम गरिष्ठ भोजन जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। उन सब से बचने के लिए शरीर का तापमान बैलेंस में रहे और पित्त न बढ़े, ज़्यादा प्यास न लगे, सामान्य सहज रहें जिसमें कोई परेशानी नहीं, तो उसके लिए चंद्र भेदी प्राणायाम आपको करना है। चंद्र भेदी के लिए वाम नासिका से श्वास लेना, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को लेना है, राइट से छोड़ देना है। हर बार श्वास लेते समय लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास ग्रहण करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। कमर सीधी है, दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में है, गर्दन बीचों बीच है, चेहरे पर प्रसन्नता है। ये स्थिति न बिगड़े तो आप माने आप स्वस्थ हो रहे हैं। कुछ न करना, केवल श्वास की प्रक्रिया चल रही है, आप केवल उसे देख रहे हैं। चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास न्यूनतम कम से कम 3 से 5 मिनट आपको दोहराना है। 3 से 5 मिनट तक आप ये अभ्यास करेंगे। अब धीरे धीरे वहीं से यानी राइट से श्वास को छोड़ते हुए विश्राम दे देंगे। यह आपको प्रक्रिया समझ में आ गया, इसको आप नियमित करेंगे। चंद्र भेदी प्राणायाम ये हमने पहले भी किया है। अगला अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए श्वसन लेना है, घर्षण की ध्वनि आप स्वयं अनुभव करेंगे, गर्दन आगे झुकाना है और श्वास भरते हुए अंदर श्वास लें। आवाज आ रही है, नहीं आए चिंता नहीं करना। गर्दन सीधा करना है, श्वास जब भर जाए तो नाक से श्वास छोड़ देना है, फिर गर्दन नीचे करना। विश्राम दे देंगे। यह अभ्यास गले के लिए है, कफ नाशक है, फेफड़ों के लिए अच्छा है और थायराइड के लिए अच्छा है, बीपी को नॉर्मल करता है। रात को सोते समय जो श्वास की जो आवाज आती है, खराटे आते हैं, उन सब को ये कम कर देता है, ठीक रखता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का है। षण्मुखी मुद्रा बनाएं। षण्मुखी मुद्रा बना करके 3 बार अभी अभ्यास करेंगे सब मिलकर के। म की ध्वनि का नाद करें, गहरी श्वास भरें।
विश्राम दे देंगे। ये म का ध्वनि का जो नाद है ये पूरे ऊर्ध्व आपके शीर्ष प्रदेश को, हेड रीजन को पूरा वाइब्रेशंस देता है, उन्हें पूरा स्पंदित कर देता है। म की ध्वनि की तरंगों को पूरे मस्तिष्क को कंपन से गुंजायमान कर देता है। इसे कहीं ना कहीं आपका कुछ भी नर्व में सिकुड़न है, मस्तिष्क में कहीं अवरोध है, न्यूरॉन के अंदर कहीं निष्क्रियता है, उन सब को ये ठीक करता है, उसको तरोताजा बना देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीनियल ग्लैंड को पूर्ण पोषण देता है, पूरे शरीर के हार्मोन को बैलेंस देता है, तनाव को कम कर देता है। मस्तिष्क अपने आप को तरोताजा जब करेगा तो प्रत्येक कार्य को आप सहजता से पूर्ण कर पाएंगे, बिना तनाव लिए। एक परिपक्वता आप में, एक शांति, हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी एक्टिव होती है, इससे शरीर का तापमान भी नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार से पूरा ये भ्रामरी प्राणायाम का प्रभाव रहता है। ये सब प्राणायाम आपको नियमित करने हैं। कुछ मुद्राएं हैं जो आप बैठे बैठे दिन में जब भी समय लगे करना है। उनमें से कुछ मुद्राएं तो हमने पहले भी सीखी हैं, जिनमें ज्ञान मुद्रा है। आप बिल्कुल तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करा के रखते हैं, ज्ञान मुद्रा, और तीनों उंगलियों को सीधा सहज रखेंगे, कमर सीधी होती है। ये ज्ञान मुद्रा सबके लिए सर्वोत्तम है। भले चाहे आप किसी भी तरह से आप रोग से जूझ रहे हैं तो ज्ञान मुद्रा धारण करें। तो ये मन को शांत करना है कि मन पर जो एक बार मस्तिष्क में यदि गड़बड़ हो जाए, विचार नहीं हो पा रहा, तो रोग आपका क्या है, तेजी से बढ़ने लगता है। तो इसलिए सहजता को प्राप्त करें ताकि आपकी मॉनिटरिंग सही हो जाए, तो आप सब ठीक कर सकते हैं काम को। इसलिए मस्तिष्क को हमने ब्राह्मण का दर्जा दिया है। वर्ण व्यवस्था में हमने क्या बोला, मस्तिष्क हमारा क्या है, ब्राह्मण है, जो ब्रह्मत्व को जानता है, विचार करता है, उस तत्व को, उस नॉलेज को जानने वाला। इसलिए इसे हमने उच्च स्तर का, हमने इसको एक पद दे दिया ब्रह्मत्व का, क्योंकि यहाँ सारा का सारा निर्णय, डिसीजन जो होते हैं हमारे, यहीं से टिके रहते हैं। तो मॉनिटरिंग का काम है यहाँ पर। नेक्स्ट जो मुद्रा है वह है आपकी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में अंतिम जो दोनों उंगलियों को जोड़ लेंगे, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करा देंगे। ये है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में तो प्राण जीवन है, इस भाव से आप इस मुद्रा को धारण करेंगे। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो ये मुद्रा धारण करेंगे। तब शरीर में कहीं ना कहीं कोई भी रोग प्रवेश कर गया है, आपके जाने अनजाने, आपके कैसे भी, तो वो इससे बाहर निकलेगा और रोग आएगा नहीं, संक्रमित नहीं होगा। क्योंकि डिलीवरी के बाद शरीर वैसा नहीं होता जैसे आपका पहले होता है। शरीर में अंदरूनी बहुत सारी कुछ कमजोरियां आ जाती हैं। बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है और रात्रि को नींद भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, तो नींद बाधित है, तो शरीर के अंदर एक कुछ भारीपन, एक बच्चे की चिंता, एक माँ का नयापन, परिवार के बहुत सारे अंदर चक्कर चलने से शरीर के अंदर प्राण कमजोर पड़ने लगता है। तो प्राण हमारा सक्रिय रहे तो ये अभ्यास आपको करना। दूसरा एक है अपान मुद्रा। अब आप अनामिका कनिष्ठिका जो उंगली है उसको छोड़ देंगे, अनामिका और मध्यमा से आप स्पर्श करा लेंगे, ये अपान मुद्रा है। बाकी उंगलियों दोनों को, इंडेक्स फिंगर और आपका लिटिल फिंगर को सीधा रखेंगे, इस प्रकार से अपान मुद्रा। अपान मुद्रा यानी आपका उत्सर्जन तंत्र को सक्रिय कर देगा। उत्सर्जन तंत्र से अभिप्राय है शरीर जब काम करता है अपने आप, पर मस्तिष्क के अंदर कोई विचार चल रहे हैं, मन शांत नहीं है, तो आपके शरीर के अंदर रोग स्थिर होने लगे जाएंगे।
यानी आप चिंता करते हुए भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कुछ सोचते सोचते कुछ दूध कुछ भी आप खा पी रहे हैं, तो आपके अंदर रोग जो होगा वो स्थिर होगा। इसलिए डॉक्टर जब रोग स्थिर होने लगता है तो डॉक्टर नींद की दवाई देता है उसे कि नींद लो, तुम रिलैक्स फ्री होकर के आराम करो। तो आराम करने से शरीर की इम्यूनिटी जो है, उसकी जीवनी शक्ति में बूस्ट मिलता है, वो बूस्टर जैसा काम करता है, उसको एक ताकत मिलती है। इसलिए अपान वायु जो है, ये अपान मुद्रा जो है, ये शरीर के अंदर गंदगी को टिकने नहीं देगा, गंदगी को बाहर फेंक देगा। तो ये मोटापा भी कम करता है, यूरिन से जुड़ी समस्याएं हैं, किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, त्वचा से संबंधित परेशानी है, पाचन से इंटेस्टाइन से जुड़ी है, इन सब को गंदगी को बाहर फेंकने का कार्य इस मुद्रा का है। शरीर का अंदर श्वसन तंत्र भी सक्रिय होता है, कफ भी बाहर निकलेगा, पक करके निकलने लगेगा, गंदगी सारा शरीर बाहर फेंकेगा, अपने आप फेंकने लगता है। पर जितनी मुद्राएं मैं बता रहा हूं, 10 से 12 मिनट 15 मिनट के लिए आप बैठ सकते हैं। अगला एक 2 मुद्राएं हैं और एक है शून्य मुद्रा, एक है अंजलि मुद्रा। शून्य मुद्रा में क्या, हमारे हाथ को ऐसे करिए, अपने आप को, हाथ जो हमारा है इनमें 5 तत्व रहते हैं। जब मध्यमा उंगली जो मिडल फिंगर है ये आकाश तत्व होती है, इसके साथ वाली जो उंगली है ये आकाश से जो तत्व निकलता है वह है वायु तत्व है। अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है, कनिष्ठिका ये है जल तत्व और इसके साथ अनामिका है पृथ्वी तत्व। हमने पृथ्वी तत्व भी हमने सीखा हुआ है। अब आपको करना है शून्य। शून्य कौन है? आकाश शून्य का प्रतीक है, खालीपन है। अब मध्यमा उंगली को आप फोल्ड करके यहाँ पर अंगूठे के मूल में लगा लेंगे और अंगूठे को ऐसे ऊपर से ऐसे बंद कर लेंगे। इन 3 उंगलियों को ऐसा कर लेंगे। ऐसा करना क्या कहलाएगा? शून्य मुद्रा। तो शून्य मुद्रा में जब आप बैठते हैं तो ये अपने आप में निर्विकल्प मुद्रा है, निर्विचार स्थिति को प्राप्त कराता है। ये मुद्रा आपको और सहज करेगा, मन को रिलैक्स करेगा। और आकाश तत्व बॉडी में जब बढ़ने लगता है तो शरीर का अंदर खालीपन जो बढ़ेगा तो भारीपन अपने आप कम होगा, ध्यान बढ़ेगा। आकाश तत्व सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आकाश तत्व उपवास से बढ़ता है और इस मुद्रा से भी आकाश तत्व बढ़ने लगेगा, यानी शरीर की गंदगी बाहर निकलने लगेगी और एक अध्यात्म को आप प्राप्त होंगे। मन शांत होने लगेगा, षड विकार अपने आप शांत होते हैं। तो ऐसा करने से आप तनाव को मुक्त हो जाएंगे, तनाव से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अगला अभ्यास है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा क्या है? प्रणाम आसन की मुद्रा है, ऐसे हाथों को अंजलि बोला है। तो अंजलि मुद्रा ऐसे प्रणाम की स्थिति में आप हृदय पर अंगूठों का ऐसे स्पर्श करा करके ऐसे रखेंगे, कंधे ढीले हैं और ऐसा भाव से जब आप बैठते हैं तो मन में अपने आप एक विचार आता है कि मैं किसी को नमन कर रहा हूँ, हृदय से नमन कर रहा हूँ, अंतःकरण से मैं किसी का आदर सम्मान कर रहा हूँ, किसका? जो इस पूरे सृष्टि को चला रहा है, उस शक्ति के प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसे कृतज्ञता का भाव नमन की स्थिति में इस अंजलि मुद्रा में आते ही आने लगता है। अंजलि मुद्रा जब धारण करते हैं, पंच तत्व के आपस में एक स्पर्श होता है और एक एनर्जी का आपस में एक मिलन होता है। दायां और बायां ये पुरुष और स्त्री का एक जैसे मिलन है, ऐसे हाथों में इन दोनों शक्तियों का मिलन होता है। तो एक स्पर्श का उस अनुभव को, इस उष्णता का, इस स्पंदन का आप अनुभव कर सकते हैं। बहुत तेजी से इसको प्रेस नहीं करना होता, मुद्रा को दबाना नहीं है। अंजलि मुद्रा में स्थिरता से आप रुकेंगे और सहज और उंगलियों के अग्रभाग के अंदर जो हल्कापन, एक हल्का हल्का स्पर्श है, उसको आप महसूस करेंगे बिल्कुल आगे के इन मुद्रा को, और विश्राम दे देंगे। अब अगला जो अभ्यास है, बोलिए किधर है ये? अगला जो अभ्यास है वह है ताल योग का, हास्य योग का। इसे भी आपको साथ में जोड़ के रखना है। ये 2 मुख्य थे आपके प्राणायाम और
मुद्राएं, जैसा आपको समय लगे ये अभ्यास आप जोड़ सकते हैं। ताल योग का अभ्यास जरूर करेंगे। ओम 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 Om 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 विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दें। अब करेंगे हास्य योग का अभ्यास। गहरी श्वास लेंगे और हास्य योग करेंगे। लंबा ठाके लगाते हुए श्वास भरा, इतना तेज हंसना है यदि कोई सो रहा है वो जाग जाए, पड़ोसी भी निकल के बाहर आए, इतना व्यक्ति खुश कैसे हुआ। चिंता हो जाए, श्वास लीजिए और हाथ से योग करना। विश्राम दे देंगे। पुनः किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आंखें बंद। आप महसूस करेंगे पूरा शरीर प्रफुल्लता से, पूरा शरीर, मन, प्रत्येक इंद्रियां प्रसन्नता से भर गई है। कुछ पलों के लिए कोई मन में, कोई मस्तिष्क में कोई द्वंद्व, भारीपन कहीं पर नहीं, पूर्णता से आप शिथिलता को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा अनुभव के साथ विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। फिर दोनों हाथों को पीछे बांधना, भू नमन करना। माता पिता गुरुजनों का स्मरण करें, इष्ट देव का स्मरण करें। वापिस आना है, हथेलियों का घर्षण करना है और नई ऊर्जा, उत्साह और संकल्प के साथ दिन की शुरुआत करनी है। आंखों पर हाथों को स्पर्श कराएं, आंखें पलकाएं, झपकाएं और नया दिन नई उमंग के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे।